एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आता तो सब कुछ है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि कैसे मैं सही कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा कि नहीं एग्जाम पेपर में। सीयूटी यूजी 2025 का आप एग्जाम देने वाले हैं और बात आती है जब केमिस्ट्री डोमेन की तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सर मेरा तो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन कमजोर है, सर मेरा तो फिजिकल वाला पोर्शन कमजोर है, सर मेरा तो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन कमजोर है। कुछ ऐसा आप बता दीजिए कि जिससे मेरा सब कुछ स्ट्रांग हो जाए। कुछ ऐसा बता दीजिए कि हाँ कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ 150-200 नंबर तो कम से कम मेरे श्योर हैं। इतना कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में बैठ रहा हूं और 250 आना भी, क्योंकि जब आप 200 नंबर के लिए श्योर होते हैं तभी आप 250 नंबर ला पाते हैं, ये भी चीज है। तो आपको यहां पर समझना होगा वो सभी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक केमिस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री के लिए अभी तक आप शुरुआत तक नहीं किए और आपको जानना है कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जिनको आप पढ़ के और अपने सीयूटी यूजी में 250 नंबर को श्योर कर सकते हैं। कैसे आप बहुत ही अच्छा मार्क ला सकते हैं। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्हें बेसिक भी नहीं क्लियर है, वो भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें वो क्लियर करके और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज तक, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो तैयार करें। यदि आपने अपने सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन किया है टेस्ट पेपर के लिए, तो कैसे आपको तैयार करना है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले बात क्या आती है, सबसे पहले यदि हम बात करें आपके लिए केमिस्ट्री के लिए, तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने ही नहीं है। ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आपको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ने हैं 2025 में। स्टूडेंट, सबसे पहले जो डिलीटेड चैप्टर है, जो इस बार नहीं पूछा जाएगा सीयूटी यूजी 2025 में, वो है सॉलिड स्टेट। उसके बाद है आपका सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स। ये चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, ये चैप्टर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा केमिस्ट्री में, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे सर तब मुझे इनको नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है उसको भी बता रहा हूं। इसके अलावा जो बचता है सब पढ़ना है। देखिए जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये चीजें डिलीट हो चुकी हैं। आप ओल्ड एनसीईआरटी लेकर बैठते हैं, आपको कोई बोल भी देता है कि नहीं पूरा पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, यहां तक कि तो मैंने कितने बच्चों को देखा है वो 12th का ही सिलेबस नहीं 11th का भी निपटा रहे हैं कुछ चैप्टर। तो आपको समझने के लिए यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले ये नहीं जानना जरूरी होता क्या पढ़ना है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं। 30 to 45 डेज जो आपके पास बचे हुए हैं, अब हम 30 डेज ही बोलेंगे, 45 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 8 मई से ही आपका एग्जाम है। तो इसमें कैसे पढ़ें, और ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में पढ़ सकते हैं, यानी कि 15 डेज में आप अपने पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को तैयार कर सकते हैं, जो मैं बताने चल रहा हूं इस वीडियो में। देखिए जो डिलीटेड चैप्टर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात आती है आखिर नंबर कैसे गेन करें, आखिर कौन सा पोर्शन है, क्या चीजें हैं कि जिन्हें मैं पढ़ूं वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हों। देखिए सबसे पहले जो बात आती है वो है कि टोटल चैप्टर कितने हैं, तो टोटल 10 चैप्टर, 10 ही चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं। और यदि आप अच्छे से निपटाते हैं, देखिए एग्जाम है और अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन का काम है, ये 10 चैप्टर पढ़ना। अब इस 10 चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स हैं, ये भी समझना है कि आखिर ये 10 चैप्टर हैं, इनमें भी तो कुछ टॉपिक होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, वही तो बताने के लिए इस वीडियो में मैं हूं। इस 10 चैप्टर में भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जब हम आते हैं आपके पोर्शन वाइज, यानी कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले सवाल आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 100 to 140 मार्क कवर करती है, बहुत बड़ी बात है। मतलब 250 मार्क के एग्जाम में ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 100 to 140 नंबर के, ठीक है, यानी कि 140 नंबर आप श्योर कर सकते हैं, मिनिमम 120। इतना तो आप का फिक्स है कि ये आपके सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम में आना ही आना है। आपके सीयूटी के एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि 120 मार्क केमिस्ट्री से आना ही है। फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की वहीं हम बात करें तो आपका यहाँ पर जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आपका 40 to 60 मार्क कवर करता है। ज्यादातर स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री में परेशान होते हैं और आ कितना रहा है 40 to 60 मार्क के लिए आपका आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट इसी के पीछे पागल हुआ रहता है, यही नहीं आ रहा है, बस कुछ क्वेश्चन नहीं निकल रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि न्यूमेरिकल आता कितना है, उठा के एग्जाम देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, जो सीयूटी यूजी के एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो 4 से 5 न्यूमेरिकल नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 6, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल किसी भी सीयूटी यूजी के एग्जाम के पेपर में नहीं होंगे, टेस्ट पेपर में। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हाँ थोड़ा सा
है कि ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि आपकी इजी भी है, उसे आप रट भी सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आपको विजुअलाइज करने की जरूरत है। तो वहीं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 40 to 60 मार्क आपके यहां से कवर होते हैं। अब स्टूडेंट आपको समझना है सबसे ज्यादा कौन आपको नंबर देके जा रहा है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का डबल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देके जा रहा है। मतलब 120 नंबर अगर आपको श्योर करना है, मैं 140 नहीं जाता हूं, बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाए शायद, लेकिन 120 आप श्योर कर सकते हैं। तो ये रही आपके पोर्शन वाइज, जो आपकी केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है कि इतने इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर आखिर बात आती है चैप्टर्स की। अब हम बात करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसे चैप्टर सर बता दीजिए जिनसे मैं पढ़ूं तो खाली ना जाए, मेरा पढ़ना खाली ना जाए, मेरा पढ़ना बेकार ना जाए, क्योंकि इस समय मेरे पास समय है कम, और ऐसा कोई चैप्टर अगर मैं पढ़ लिया और वहां से क्वेश्चन नहीं आया तो बड़ा बड़ा दुख हो जाएगा मुझको। ठीक है, उसी दुख का आपका निवारण कर ही देता हूं। देखिए, जो आपका चैप्टर आता है सबसे पहले वो है आपके, मैं ऑर्गेनिक की ही शुरुआत कर देता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक से आते हैं। तो यहां पर क्या है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे आपके। क्लियर है बात। सबसे ज्यादा नंबर, मैं तो कहता हूं सबसे पहले इसी को पढ़ो, सबसे ज्यादा नंबर गेनिंग अगर चैप्टर है तो यही है, आप इसको पढ़ो, सबसे पहले पढ़ो। अभी बताऊंगा और एक है, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक में बस यही, लेकिन ये आसान है, अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो आज ही अभी इस वीडियो को देखने के बाद बैठ जाना। फिर उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आता है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपसे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन, इससे कम पूछे नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा ही पूछे जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से। फिर अगर हम बात करें आपके लिए तो आपका डी और एफ ब्लॉक, देखिए पी ब्लॉक तो आपका डिलीट ही हो गया, तो डी एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका चैप्टर है। इससे भी आपसे ये समझ के चलिएगा 4 से 5 क्वेश्चन यहां से कवर आपके होते हैं। क्लियर है बात। फिर आते हैं, हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल की। बायोमॉलिक्यूल से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके बायोमॉलिक्यूल से आपसे पूछे जाते हैं। फिर वहीं हम बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक के जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताए हैं उनमें यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं तो वो आपका जो है वो चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एमाइंस, एल्कोहल, फिनाल, ईथर। ये पोर्शन है जहां से 6 से 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 6 से 9 क्वेश्चन आते हैं आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एमाइंस, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर से। सीवीटी यूजी की केमिस्ट्री में 6 से 9 क्वेश्चन आते हैं, आप 10 क्वेश्चन मान के चलिएगा, इससे 10 क्वेश्चन तक आपके बन जाएंगे। क्लियर है बात। फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है आपका वो आपके लिए आ जाता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पर आपसे मैंने आपको बता ही दिया कि आपसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन वहां से भी आपके पूछे जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन, इस चैप्टर से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको यहां पर कितने चैप्टर बताया हूं, सिर्फ 6 चैप्टर। मतलब पहले तो सिर्फ जो चैप्टर कट गए, डिलीट हो गए, उनके बारे में मैंने आपको बताया, फिर उसमें से 10 बचे और 10 में से 6 बचे। इन 6 में से आपका 50% से ज्यादा पेपर कवर हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि तकरीबन आपसे जो यहां से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं वो 30 प्लस कवर हो रहे हैं। 30 प्लस यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास कवर हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर अब चैप्टर तो आप बता दिए, चलो और एक मामला छोड़ते हैं, वो है टॉपिक्स। आखिर कौन से टॉपिक हैं जहां से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में, ये भी बता देता हूं। हर पोर्शन से कौन से चैप्टर है, कौन से ऐसा पोर्शन है जहां से टॉपिक बता रहा हूं आपको कि कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीवीटी यूजी 2025 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएंगे, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है सब पढ़ डालो। हर बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, सारी नेमिंग रिएक्शन पढ़ डालो। नेमिंग रिएक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कहीं रिएजेंट पूछ लेगा, कहीं कुछ पूछ लेगा, रिएक्शन दे देगा, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको नेमिंग रिएक्शन सारी पढ़ लेना है, जो भी फेमस नेमिंग रिएक्शन है 12th की आपकी एनसीईआरटी में। फिर उसके बाद सेकंड चीज आती है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। थर्ड चीज आती है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में। फिर आता है आप सभी के लिए आता है बेसिक ऑर्डर ऑफ एमाइंस। फिर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनाल एंड एनिलीन आपका आ जाता है। और उसके बाद आता है एसिडिटी ऑफ फिनाल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टॉपिक है जो आपके केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगर बात करें अगले पोर्शन की, आपके यदि हम अगले पोर्शन की बात करें स्टूडेंट, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए सीवीटी यूजी 2025 के एग्जाम के लिए, वो आप सभी के लिए है आपका लैंथेनाइड्स, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आइसोमेरिज्म। ये टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आपसे पूछे जाते हैं। ये है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। फिर वहीं अगर हम बात करें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उसके लिए भी मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सीवीटी यूजी 2025 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा,
एक्टिवेशन एनर्जी, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेड स्टोरेज बैटरी एंड फ्यूल सेल, और उसके बाद आपका कोलराउस लॉ पढ़ लेना है। और नेक्स्ट इक्वेशन तो जानते ही हो कि मतलब इतना फेमस है कि अगर केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की बात आए तो नेक्स्ट इक्वेशन ऐसा हो ही नहीं सकता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीयूटी का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, कुछ भी हो तो वहां पर नेक्स्ट इक्वेशन की बात आ ही जाती है कि भैया इसको जरूर पढ़ लेना फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये आपके हो गए कि कौन से क्वेश्चन आपसे, कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया जो चैप्टर डिलीट हुए, 10 चैप्टर टोटल हैं आपके, उन 10 चैप्टर को आपको 30 डेज में डिवाइड कर लेना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए उनको आपको ऐसा करना है, एक आप 10 रुपए 20 रुपए की कॉपी ले लीजिए, 10 रुपए वाली कॉपी लीजिए, उसमें शॉर्ट नोट बनाइए, इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको लिखिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन भी उनके जो है आप सॉल्व कर लीजिए। उस क्वेश्चन को आप जो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह से आ जाएगा, उसको आप लिखिए। और एनसीईआरटी के अलावा दूसरी किताब का इस्तेमाल मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा, मैं आपको स्ट्रिक्टली इस चीज को रिकमेंड करना चाहता हूं यदि आप अपने केमिस्ट्री डोमेन को तैयार करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आप सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम के लिए और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं डोमेन के लिए, वैसे तो वीडियोस आती रहेंगी, मैं सारे डोमेन को आपको बताऊंगा कैसे आप किस डोमेन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैं नए सब्जेक्ट को लेकर आता हूं, और भी कुछ सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूं कि कैसे आप 30 to 40 क्वेश्चन को श्योर कर सकते हैं बस चंद दिन पढ़ के। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उन पर आप यदि 10 से 15 दिन मेहनत कर देते हैं तो बहुत है, एनफ है, ये समझ लीजिए। और सिर्फ 3 से 4 घंटे मेहनत करना है, ज्यादा नहीं मेहनत करना है। मैं आपको कह रहा हूं दिन के 18 घंटे पढ़ो, नहीं 3-4 घंटे पढ़ लो ज्यादा से ज्यादा, और 10 दिन पढ़ लो 3-4 घंटे, तो केमिस्ट्री का मामला एकदम सॉल्व समझो। केमिस्ट्री कोई रोक नहीं सकता, कोई माइक लाल आपको सीबीटी यूजी में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई करने से रोक दे। वीडियो को लाइक करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सीयूटी यूजी से रिलेटेड सभी नोटिस प्राप्त होते हैं। सीयूटी यूजी के एग्जाम से लेकर आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस कॉलेज की और हमारी वायरल बायोलॉजी टीम की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।